पोल्ट्री फार्मिंग ने दुनिया भर के किसानों की मुआशी जिंदगी ही में इनकलाब बर्पा नहीं किया, बल्कि इस इनकलाब से सैकड़ों लोगों के मुआशी हालात बेहतर हुए हैं। बहरहाल जदीद दौर की एक ऐसी शानदार तरीन इजाद या दरियाफ्त है जिसने पूरी दुनिया पर अपना असर डाला, और अभी तो ये मुस्तकबिल का परिंदा अपना सफर जारी रखे हुए है। मगर सवाल ये है कि इसका माजी क्या था। पाकिस्तान में आमतौर पर इसे मशीनी चूजा और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, मगर आज तक किसी पोल्ट्री की तंजीम या मुतल्लिका इदारे ने अवाम को बताने की कोशिश ही नहीं की कि इसकी इजाद अवाम के जोशो जज्बे की वजह से सामने आई थी। एक मुल्क की प्रोटीन ज़रूरियात पूरी करने के लिए महकमा ज़राअत और एक फूड कंपनी के हाजिर दमागों के दमाग का ये एक अजीम कारनामा था जिसे अवाम ने कामयाबी से कर दिखाया था। वैसे इसे हम हुकूमत, फूड कंपनी और अवाम की मुश्तरका काविश भी कह सकते हैं। 1946 में दूसरी आलमी जंग के अख्ताम पर अमरीकी हुकूमत को महाज पर गाय बकरे का गोश्त पहुंचाना मुश्किल होता नजर आता था, तो दूसरी तरफ मुल्क में बच्चों की पैदाइश में तेजी की वजह से बच्चों के लिए प्रोटीन की ज्यादा मिकदार के हसूल ने मंसूबा साजों को मजबूर किया कि कुछ ऐसा हो कि हर शख्स की प्लेट में एक मुर्गी हो और सब ही खुश हों। मगर मुर्गी वही 4-5 माह के बाद ही तैयार होने वाली थी, तो अमरीकी महकमा ज़राअत और एक फूड कंपनी ने मिलकर एक इनामी मुकाबला करवाया जिसका नाम चिकन ऑफ टुमारो रखा गया। इसमें महकमा ज़राअत और कंपनी की ख्वाहिश थी कि किसान ऐसी मुर्गी तैयार करें जिसकी छाती और रानें मोटी ताजी हों और पैदावारी लागत भी कम हो। इस सिलसिले में एक दस्तावेजी फिल्म भी जारी की गई और कंपनी ने $10,000 इनाम का भी ऐलान किया। इस सिलसिले में रियासती सतह पर मुकाबले शुरू किए गए और जिवरी ने मुस्तकबिल के परिंदा की जिन खसूसियात पर विनर का ऐलान करना था, वो खसूसियात थी कि मुस्तकबिल के परिंदों का यकसा साइज, ज्यादा वजन और कम से कम लागत। हर उम्मीदवार 270 अंडे लेकर आते थे और उन अंडों से चूजे निकलवा कर गवर्नमेंट फार्म पर उनकी अफजाइश की जाती थी। दौरान परवरिश उनकी खूब हिफाजत और जांच की जाती और आखिर में सबका गोश्त बनाकर काबिल फरोख्त हालत में जायजा लिया जाता था। 1946 से 1947 तक ये मुकाबले अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में होते रहे, जिसके बाद 25 रियासतों के 40 फातहीन को मरकजी मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया। आखिरी मरहला मार्च 1948 में हुआ। इस मुकाबले के फाते कैलिफोर्निया के चार्ल्स और केंथ विंटरस थे। इन्होंने रेड कॉर्निश और न्यू हैम्पशायर रेड नामी नस्लों के मिलाप से यह मुकाबला विन किया। पहले इनाम की वजह इस नस्ल की खुराक जल्दी हजम कर सलाहियत और कम पैदावारी लागत थी। इस मुल्क गिर मुकाबले ने किसानों और कारोबारी लोगों को चिकन ऑफ टुमारो की तरफ बड़ी शिद्दत से रागिब किया। वेंट्रस को अमेरिका में बराइरल का जद्दे अमजद भी तस्वुर किया जाता है, मगर उनके जुमले हकूक के कवानीन में इतनी पेचीदगियां डाली गई कि नए सरमायाकार को उनके हकूक किसी सूरत नहीं मिल सकते। ये मुकाबले मजीद 3 साल तक जारी रहे। बराइरल को मजीद बड़ा बनाने में प्रोटीन, मकई और सोयाबीन जैसी खुराक का बड़ा दखल है। जीनियाती तब्दीली और बेहतरीन प्रोटीन वाली खुराक के साथ साथ मतलूबा दर्जा हरारत ने बराइरल को आज अपनी इंतहाओं पर पहुंचाया तो है, मगर ये लाखों लोगों के रोजगार का जरिया भी बना। किसानों को जहां खुशहाली नसीब हुई, वहां एक आम सारिफ की बेहतरीन प्रोटीन से भरपूर गोश्त तक रसाई मुमकिन हुई। 1957 में 34 ग्राम का एक दिन का चूजा आज 46 ग्राम तक जा पहुंचा है, तो वही 28 दिन पर इसका वजन 316 ग्राम हुआ करता था। आज यही वजन 1500 ग्राम होता है। तब बराइरल उस वक्त 56 दिन में 900 ग्राम होती थी, आज 4500 ग्राम होती है। मुस्तकबिल की मुर्गी या बड़े परिंदों की इस बड़ी कहानी ने दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां तो की हैं, मगर वहीं प्रोपोगंडे की जलगार का सामना भी किया है। मगर ये कहानी हमें बताती है कि अवाम और हुकूमत मिलकर अपनी रियासत की बड़ी से बड़ी कहानी को किस तरह से तब्दील कर दिया करते हैं।